हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी सीडीएस ने 453 वैकेंसीज के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsconline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी के थ्रू रहेगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो ये आपका सीडीएस एग्जाम सेकंड 2025 यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड यानी कि 2025 का ये आपका एग्जाम नेम रहेगा। टोटल वैकेंसी जो है 453 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर जेंडर की अगर बात करें तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 28 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 17 जून 2025 है। तो 17 जून 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जाम की डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका 14 सितंबर 2025 रखी गई है, यानी कि 14 सितंबर 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सीडीएस का, जो कि आपका टेंटेटिव है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम डेट है यानी कि 14 सितंबर 2025 जो एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप आईएम में यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। यानी कि आईएम में और ओटीए की पोस्ट के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी, यानी कि कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स एकेडमी की पोस्ट के लिए यानी कि एएफए के एयरफोर्स एकेडमी की पोस्ट के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, लेकिन आपका जो 12th होना चाहिए वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आपने जो है सब्जेक्ट के साथ जो अपना 12th कर रखा हो, यानी कि 12th आपका फिजिक्स और मैथ के साथ हो, प्लस आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी स्ट्रीम में होनी चाहिए। या तो ये है या फिर आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक या बी
यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी मैंडेटरी है फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप आईएमए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो बॉर्न होना चाहिए, यानी कि आपका 2 जुलाई 2002 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, इस बीच का होना चाहिए। और अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो बॉर्न होने चाहिए 2 जुलाई 2002 से जो लेकर के अपना 1 जुलाई 2007 के बीच के, यानी कि इसके बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। अगर इस बीच में आप बॉर्न हुए हैं, यानी कि जन्म हुआ है आपका, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज होगी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन, यानी कि OMR शीट बेस्ड जो है आपका एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी SSB इंटरव्यू की, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा SSB। थर्ड स्टेज होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि आपका जो है MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपका एक्स मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो आपके जो है 3 पेपर होंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। 2-2 घंटे आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। जीके का पेपर होगा, यानी कि जीके यानी कि आपका मैक्सिमम वही 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। दूसरा जो होगा इंग्लिश का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स वो भी 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स ये भी 100 नंबर का होगा और जो आपका 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ये तो जो रहेगा आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की पोस्ट ब्रांच के लिए जो आपको ये आपका जो है एग्जाम देना होगा, ये पेपर देने होंगे। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने होंगे। एक जीके का जो कि 100 मार्क्स, अब वही 2 घंटे का टाइम रहेगा, और एक रहेगा आपका इंग्लिश यानी कि 100 मार्क्स और वही 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। OTA वालों को जो है मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटन एग्जाम दिया उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्लस जो आपका SSB इंटरव्यू है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी वही आपकी 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जो आपका डिफेंस सर्विसेज वालों को जो ऑफिसर्स को दिए जाते हैं अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स, वो एज पर नॉर्म्स आपको सारे प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट्स है, जो इसके अलावा जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है,
चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज के है, चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट, बीएससी जो भी आपने कर रखा है अगर वो है तो उसको आपका स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और जो है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.nic.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, यानी कि आपको वहां से जो है क्रेडेंशियल आपके जनरेट हो जाएंगे। जब आप यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका अपने क्रेडेंशियल से जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपका जो है फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी, जहां पर आपके बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी प्रेफरेंसेस, किस एकेडमी को आपको ज्वाइन करना है, ये सारी डिटेल्स आपकी वहां मांगी जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, आपका जो है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से पूरा अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म को अपना रिव्यू कर लेना है, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपनी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी UPSC CDS एग्जाम सेकंड 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2025 के नोटिफिकेशन की। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 28 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।